धर्म मरने के बाद भी रहता है, नाम पति का मरने के बाद भी रहता है, क्योंकि संतान का नाम उसी के नाम से बोलोगे, मरने के बाद हर आदमी के नाम से बोलने वाले नहीं हो। कितना गहरा सूत्र है गृहस्थी के साथ भी और जीवन के साथ भी। वह आचार्य हुए तो उनके पास प्रश्न पूछने के लिए गए, तो उन्होंने एक बात पूछ ली, क्या अब भी आप लोग मुझे उतना ही सम्मान देते हो? बोले हाँ। बोले धिक्कार है मेरे जीवन को। मन पलटा, कपड़े उतारे, पीछे कमंडल उठाया, फिर चल पड़े। ये स्थिति है जैनियों की, और समाज इसको भी स्वीकार करती है। चारित्र से भ्रष्ट हो जाना अलग बात होती है, कई बार दर्शन से भ्रष्ट हो जाना अलग बात होती है। इसीलिए जब इसी की टीका लिखते हुए आचार्य कुंद कुंद देव आए तो आगे अपनी बात कहते बोले, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा न नथ्यु निब्बाड़म सिद्धंति चरित भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। है कि नहीं श्लोक? आप कितने बार सुनाते हो? दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट मत मानो, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन जिसका श्रद्धा नहीं टूट गया देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो समझ लो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। आप अगर नियम नहीं ले पाते हो कोई बात नहीं है, सुधर जाओगे। कि कोई अगर गुटखा खा करके भी मंदिर आ जा रहा है, कोई पीता भी है मंदिर आ रहा है, बोले अभी चिंता मत कर, सुधरने की संभावना है। लेकिन मंदिर से ही मुख मोड़ ले, संतों से ही मुख मोड़ ले, जिनवाणी से ही मुख मोड़ ले, बोले ये तो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, अब इसके सुधार की कोई संभावना नहीं है। दंसण भट्टा न सिद्धंति सिद्धंति चरित भट्टा। चारित्र से भ्रष्ट तो तिर भी जाएगा, सीज भी जाएगा, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाएगा, उसके तरने की कोई संभावना नहीं है। बुरा भी अगर मंदिर आ जा रहा है तो आज नहीं तो कल संभल सकता है, लेकिन जिसने मंदिर से मुख ही फेर लिया, बोले क्या मंदिर जाना, क्या साधु के पास जाना, तो मामला बिगड़ जाता है। ये सूत्र, एक एक सूत्र आप देखोगे तो आपको सब चीज मिलेगी, कौन से आचार्य ने किस परिप्रेक्ष्य में और किस परिस्थिति में कौन सी बात कही, ये बात आपको समझना चाहिए। फिर मागनंदी आचार्य हुए, उसके उपरांत धरसेन आचार्य उसी समय हुए। धरसेन आचार्य हुए, ये अरहत बलि आचार्य 28 साल तक, मागनंदी आचार्य 21 साल तक, धरसेन आचार्य 19 साल तक। कितने साल तक? इनको चिंता जगी, इन्होंने पत्र लिख दिया किसको? किसको? अरहत बलि आचार्य को। कौन से आचार्य को? अरहत बलि आचार्य, क्योंकि ये गिरनार पर्वत पर थे। कौन से पर्वत पर थे? चिट्ठी लिखा कि श्रुत ज्ञान का धीरे धीरे लोप हो रहा है, इसलिए ऐसा करो, जो तुम्हारे पास योग्य शिष्य हो वो 2 शिष्यों को मेरे पास भेज दो। देख लो पहले भी कितना प्रेम पनपता था, एक संघ के साधु दूसरे संघ के साधु के पास भी जाते और आते रहते थे, मिलते रहे। और दिगंबर जैन शुद्ध परंपरा की यही विशेषता है, साधु साधु से मिलता जुलता रहता है, और अगर मिलता जुलता नहीं है तो कहीं ना कहीं अपनी अलग परंपरा को जन्म दे रहा है। इसका भविष्य खतरनाक होगा, समाज 2 टुकड़े में बढ़ती चली जाएगी। आज महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कल महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पानी थोड़ा पड़ा हुआ है, तो कीचड़ थोड़ा गीला है, इसलिए जरा सा हाथ फेरते हैं तो मिल जाता है। कुछ समय के बाद धूप से और जो श्रद्धा का पानी वो सूखेगा, तो उस खेत में पपड़ी पपड़ी दरार ही दरार नजर आने लगेगी। उसका अंश आज नजर भी आने लग गया है, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूँ सब जगह, और घूम करके ये जानकारी ले ही रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। स्थिति है, और कई लोग इस बात को समझते भी हैं, लेकिन बोले क्या करे, अभी महसूस होता है, खाली बस इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, और इधर उधर की बातें करते हैं तो मामला गड़बड़ होने लग जाता है। इसलिए समझो और समझते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, सारी चीज आपके पास आएगी, और सारी चीज आएगी तो आपको जानकारी भी मिलती चली जाएगी। ये संसार का क्रम है, उसी प्रकार धर्म का भी क्रम होता है, ये मान करके चलना। और दोनों के क्रम को समझने लग जाओगे तो आपको अपने आप ही महसूस होने लग जाएगा। इसलिए गृहस्थी जीवन में रहता है तो वंश के अंश को जन्म देने के लिए कोई भी बाप ये नहीं कहता है, कोई भी पिता ये नहीं कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती। ऐसा कहता है क्या? कौन सा ऐसा बाप है बताओ? और जो बाप ऐसा होगा उसे आप मूर्ख ही कहोगे।
या मालिकियत कहोगे या संकोची कहोगे? होता है क्या ऐसा? अगर उसके 4 बेटे हैं तो 4 बेटे की शादी भी कर सकता है, और बाप भी जिंदा है और बेटे भी जिंदा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं मना करता है क्या? उसी प्रकार संतों के भी परंपराएं ऐसी होती है कि एक आचार्य है अपने शिष्यों को आचार्य भी बना देते हैं। एक नहीं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं शिष्य की योग्यता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप मालकियत नहीं चलती है, ऐसा नहीं चलता है। यह फिर अपनी पहचान, वो पहचान अलग है। जैसे श्वेतांबरों में जब चल गई थी तो आचार्य भिक्खु और तुलसी, इन्होंने श्वेतांबर से अलग एक परंपरा चला दी। 13 पंथ जो बोलते हैं ना श्वेतांबरों में, आचार्य तुलसी की, एक ही आचार्य की परंपरा सबकी चल जाती है। ये इतिहास है, और ऐसे इतिहास को आपके सामने कई बार व्हाट्सएप कॉलेज से भेजते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हो, और पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई बैक्टीरिया नहीं वायरस पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? और धीरे धीरे वही बैक्टीरिया में बदल जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि पिता जिंदा हो तो बेटे की शादी नहीं हो सकती। हाँ, पागल हो, विक्षिप्त हो, कम दिमाग का हो, बीमार हो, सक्षम न हो तो इसकी शादी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है इसके कारण से किसी एक लड़की का किसी एक परिवार को बर्बाद, और योग्य होता है तो कर देता है। योग्यता के सबके अपने अपने मापदंड होते हैं। इसलिए जीवन मिला हुआ अंगधारी आचार्य ने बुलाया और उन्होंने 2 शिष्य को भेजा। कितने शिष्य को भेजा? 2 शिष्य को भेजा, और 2 शिष्य आए। एक का नाम था सुबुद्धि और एक का नाम था नरवाहन। क्या का नाम था? सुबुद्धि और नरवाहन, ये 2 नाम है। पूरे इतिहास में मिल जाएगा। ये पहला भाग यहाँ रखा हुआ है, इसकी प्रस्तावना पढ़ लेना, सब आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने सटखंडागम ये बुलाया। देखिए भाग्य कैसा है, जैसी स्थापना की पूजा प्रारंभ कर दी वैसे ही 2 सज्जन पूरे के पूरे सटखंडागम को लेकर के यहाँ पर आ गए, और आपने विराजमान भी कर दिया। अगर नहीं लाते सटखंडागम तो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, आप तो पूजा की किताब को भी जिनवाणी मान करके रख लेते हो, और ये स्वाभाविक है, जिनवाणी सब है, लेकिन आगम शास्त्र अलग होता है, उसकी आराधना अलग होती है। आपके घर में प्लास्टिक की मूर्ति भी आ जाती है, लेकिन प्रतिष्ठित मूर्ति भी होती है। मूर्ति तो दोनों है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर आ जाता है। केवल इन चीज़ों को समझना है। तो भाग्य था, एकदम से पूरे सटखंडागम यहाँ पर आ गए, और ये पूरे भाग्य जिसे धवला, जय धवला, महाधवला कहते हैं। क्या कहते हैं? धवला, जय धवला और महाधवला। तो 16, 7 और 5 करीब 23 पुस्तकें से भी ज़्यादा है। इसलिए इसमें आ जाता है कसाय पाहुड़ भी ले लेते हैं, सटखंडागम भी ले लेते हैं, और महाबंध भी ले लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, केवल नाम बता रहा हूँ, आपको याद रहे या न रहे, लेकिन कहीं न कहीं जो पढ़ता है उसकी स्मृति में जरूर गूंजेगा कि हाँ भाई महाराज जी जो बता रहे हैं कहीं न कहीं कोई बात है। जितना आप गंभीरता से साइलेंट सुन रहे हो ना, अच्छी बात है, और सुनने के उपरांत सुनाना भी। हर वाणी को टेप भी कर लेना और बता देना, ताकि जितने समाधान उतने समाधान तो दे सको। तो ये बुलाया, और बुलाने के उपरांत फिर ये आचार्य आए और उनको पास रह करके शिक्षा देने लगे। क्या देने लगे? आते के साथ ही कुछ नहीं किया, जैसे ही 2 महाराज आए तो इनको स्वप्न आ गया कि 2 तरुण बैल मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। आप लोग भी कभी कभी चित्र देखते हो ना, है मंदिरों में कभी कभी श्रुत पंचमी का बना हुआ होता है। इसमें भी आप जिनवाणी विधान में भी देखोगे, ये पूरा का पूरा चित्र उसी का बना हुआ है। क्यों? मैंने नहीं बनाया है, कोई वर्षों पुराना मुझे चित्र मिला था जो लिखा हुआ था, उसी को कई मंदिरों में भी देखा था। वो मुझ थे, जैसे बुलाए तो जैसे ही नमस्तु करते हैं उसी समय उनकी आंखें खुलती है और कहते हैं जय दो सुध देवदा, श्रुत देवता की जय हो। किसकी जय हो? श्रुत देवता की जय हो। और जय हो बोलते हैं, और जय हो बोल करके कहते हैं अच्छा महाराज क्या आज्ञा है, आपने हम लोग को क्यों बुलाया? अरे बोले तुम दोनों आए हो, बड़े योग्य हो, तरुण हो, आज्ञाकारी हो, लो ये मंत्र लो, और मंत्र लो और क्या करो, जा करके सिद्ध करो। और वो दोनों के दोनों आए, कुछ नहीं पूछा, न हार के लिए कितनी दूर आए, थक करके आए, ऐसा करो वैसा, कुछ नहीं। देखो
हम लोग तो थोड़ा सा चल करके आते, कहते भैया बैठना है, अभी मेरे में ताकत नहीं है। उस समय देखो आए चल करके और तुरंत भेज दिया, जाओ उपवास करो और मंत्र को, वो मंत्र की सिद्धि में लग गए, आज्ञा मान करके तुरंत सहज रूप से करने लगे। ये धरसेन आचार्य थे। उसके उपरांत फिर जब विद्या सिद्ध करके आते हैं, क्या सिद्ध करके आते हैं? विद्या सिद्ध करके आते हैं, तब फिर उसके उपरांत देखते हैं एक के पास लंबे दांत वाली देवी आती है और एक के पास सुंदर दांत वाली आती है, यानी एक भूतनी के समान आती है और एक सुंदर दांत वाली आती है। इस कथा कितनी बार सुनी हो आप, सब जानते हो आप। तब उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो गया है, तो फिर उन्होंने मंत्र के अक्षर को सुधारा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम। मंत्र का अक्षर है। किसका अक्षर है? मंत्र का अक्षर है। और उस समय वो सिद्ध करने के लिए बैठे, दोबारा 7 दिन तक, 7 दिन ही 14 दिन हो गए। फिर आए, बोले इतनी देर क्यों लग गई? बोले गुरु महाराज आपने मंत्र दिया था, सिद्ध किया, थोड़ी सी त्रुटि नजर आई तो बाद में मैंने सुधार करके फिर से सिद्धि। बोले तुम योग्य हो। क्या हो? क्योंकि पहले श्रद्धा से काम करोगे, फिर समझ से काम करोगे, फिर उसके उपरांत सुधार से भी काम करोगे। जिसमें श्रद्धा भी हो, समझ भी हो, सुधार भी हो, वो पूरा का पूरा पात्र होता है। बोले तुम पात्र हो। फिर गिरनार पर्वत की गुफा पर, आज भी गिरनार पर्वत पर धरसेन स्वामी की गुफा है, लेकिन जैनियों का दुर्भाग्य है, नेमिनाथ भगवान तो गए ही गए, लेकिन धरसेन आचार्य की गुफा भी चली गई। आज वहां पर बाबा प्यारा मठ के नाम से है, और वहां पर पूरा सूत्र भी लिखा था, उस लेख को भी तोड़ दिया गया है, ये जैनियों की लड़ाई के कारण से। क्योंकि हम लोगों ने धरसेन पुष्पदंत भूत बलि को बिल्कुल भुला दिया, सब चीज मिटती चली जा रही है इनके। यह समय है। और कभी आप गिरनार जाओ तो देख लेना, प्यारा मठ के नाम से अब नाम बदल दिया हो तो पता नहीं। शांति सागर महाराज यही तो किए थे, सचखंड आगम को ही तो ताम्रपत्र पर खुदवा रहे थे, लेकिन उनकी नहीं चल पाई उतनी। उन्होंने इसकी टीका करवाई, क्योंकि उस समय भी पंडितों ने कह दिया था गृहस्थ नहीं पढ़ सकता महाराज, इसको छपाओ मत, लिखी भी रहने दो, केवल पूजा का विषय था। आप लोग भी मूड बद्री जाते थे ना 11-11 रुपए दे के दर्शन करने, जब श्रवण बेलगोला जाते थे तो जाते थे कि नहीं जाते थे? एक एक चीज को याद करो आप, जो आपको मैं बता रहा हूं सब चीजें आपको याद आ जाएगी। बोले मत छपाओ, छपाओगे तो उसमें स्याही लगेगी, बाइडिंग होगी, पाँव से सिलेगा, अशुद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिगाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। शांति सागर जी बोले अपने ज्ञान अपने कोने में रख, फटकार के निकाल दिया उसको। पंडितों में 2 धड़े बन गए थे। किसमें? पंडितों में। इतिहास है ये, और पूरा मिलेगा आपको। फिर टीका करवा करके उन्होंने उस समय ये ग्रंथ छपवाए। क्या किया? छपा। और जब पहला ग्रंथ आ गया तो लोगों में देखा, ओ हो ये सूत्र आ गया। उस समय के विद्वान इसी को पढ़ते थे। पहला भाग, दूसरा भाग जो मैं बार बार बोलता हूँ यही तो है। गुणस्थान, मार्गणा, नमोकार, तीर्थंकर, यही तो पढ़ाते हो आप। गति, इंद्री, कसाय, यही पढ़ाते हो। और गुणस्थान में मिथ्या, सासादन, मिश्र, यही पढ़ाते हो। इसके अलावा कुछ पढ़ाते हो क्या? नहीं। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी चीजें आती है। तो ये धरसेन आचार्य ने बुलाया 19 साल तक। फिर पुष्पदंत आचार्य ने इस ज्ञान को सीखा और अंकलेश्वर में महामंत्र नमोकार मंत्र के साथ सचखंड आगम के ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। और इनकी आयु थोड़ी सी कम थी, तो इन्होंने 30 वर्ष तक कार्य किया। उसके उपरांत अपने ग्रंथ को अंकलेश्वर से इंडेक्स बनाया। क्या बनाया? इंडेक्स। 177 सूत्र। कितने सूत्र? इंडेक्स के रूप में अनुक्रमणिका बना करके भूत बलि के पास भेजी। किसके पास भेजी? और कौन ले गया? उन्हीं का भांजा था जो क्षुल्लक बन गया। क्या बना था उनके पास? शास्त्र को लेकर के गया था। पूरा इतिहास इसमें आपको। फिर ये कितने वर्ष तक चला? 20 वर्ष तक। इस प्रकार 118 वर्ष तक। इस प्रकार पूरे 683 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 683 वर्ष तक ये सारा का सारा क्या चलता रहा? जैनियों की परंपरा चलती रही। श्रुत ज्ञान कौन सा चलता रहा? उसके उपरांत फिर ग्रंथ, लिपिबद्ध ग्रंथ चला। कौन सा चला?
लिपिबद्ध। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, समम शरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तन से खिरती और द्वादशांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो नित कहती। ये पंक्ति पढ़ लेना, ये जिनवाणी पूजा है। आप लोग भी पूजा करते हो जिनवाणी में, आप भी वही करते हो। उसमें लिखा हुआ होगा तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमय, सो जिनवर वाणी शिव सुखधानी त्रिभुवन मानी पूज्य भाई। उसी का भाव है कि समोशरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तन से खिरती, कि समोशरण में तीर्थंकर की ध्वनि किससे खिरती है, तन से खिरती है। किससे खिरती है, सर्वांग से। किससे खिरती है, लेकिन कहीं पर अपन कह देते हैं मुख से भी खिरती है और कहीं सर्वांग से भी, जिसको जो मानना हो मान लो। यहाँ पर वाणी से मतलब है अपने को, किससे मतलब है, तन से खिरती, पूरे शरीर से ओंकार में खिरती है। तो फिर क्या होता है, द्वादशांग में गणधर द्वारा शब्द अर्थ हो। फिर गणधर इसे झेलते हैं तो द्वादशांग में शास्त्र की रचना करते हुए शब्द भी अर्थ भी गणधर अपने दिमाग में रख लेते हैं। और फिर क्या होता है, परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का मेल जिनागम। परम ब्रह्म मतलब केवली भगवान, और शब्द ब्रह्म मतलब ये दिव्य ध्वनि के अक्षर। कौन से अक्षर, ये वर्णमाला जिसे आप पढ़ते हो, अकार से हकार तक। कहाँ से कहाँ तक, अकार से हकार तक जो पढ़ते हो कि नहीं वर्णमाला, इसके बिना कोई भी काम भगवान का भी नहीं होता है। अकार से हकार तक, इसलिए जब भी वेदी प्रतिष्ठा करते हो पीछे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम ह क ख ग घ लिखते हो कि नहीं लिखते हो, उसको मातृका यंत्र कहते हो। और जब भगवान की केवल ज्ञान भी होता है तो उनके पूरे शरीर में भी ई लिखते हैं, अ यहाँ लिखो, या यहाँ लिखो, ई आंखों में लिखो, ऊ कानों में लिखो, री यहाँ लिखो। और सारे मंत्र जो प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र बना होगा तो कभी अंदर देखा भी यही अक्षर को लेते हैं। और यही अक्षर प्राकृत में है, संस्कृत में है, हिंदी में भी यही चल रहा है। ये सिद्धो वर्ण समामनाय शास्त्रों में कहा गया है, ये सिद्ध वर्ण है। कौन सा वर्ण है, इतना बढ़िया जेएनयू में कहा गया है कि अगर आप उसको सुनोगे समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे चीजें दी गई है। इस ज्ञान को कभी कभी बटोरो, ऊपर के ज्ञान नहीं, ये सब शुद्ध ज्ञान आपको मिल रहा है, लेकिन समझ के साथ, धारणाओं के साथ नहीं। तब आपको पता लगेगा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का मेल जिनागम कहलाता। और फिर वही जिनागम शास्त्र में आया तो उसको पढ़ो। जब पढ़ लोगे तो आप क्या होगा, संशय विभ्रम नाशन हेतु, मैं अपने संशय को विभ्रम को मिटाने के लिए क्या कर रहा हूं, अध्ययन आराधन भाता। मैं अध्ययन भी कर रहा हूं और आराधना भी कर रहा हूं।